वेलकम टू सार्थ शिक्षा। हम लोग एलसीएम एचसीएफ का सारा काम कर लिए हैं। अब कुछ प्रॉब्लम है जो एनटीपीसी और ग्रुप डी वगैरह में पूछा गया था क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लॉसअ उसके मौसअ का 6 गुना है। क्या दे रहा है कि लॉसअ मतलब एलसीएम, ये एलसीएम है, एलसीएम उसके एचसीएफ का मौसअ का 6 गुना है। यहाँ गुना में 6 गुना कुछ नहीं किए, बस जैसा जैसा वो बोला वैसा वैसा हम लिख दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि एक संख्या 45 है, एक संख्या 45 है और उसका योग दे रखा है 315। ये एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग है 315। कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, सबसे पहले इस पॉइंट को हम उठाते हैं, इस चीज़ को उठाते हैं। क्या लिखा है उसमें, ध्यान से देखिए एकदम। एलसीएम बट्टे एचसीएफ बराबर दे रखा है 6/1। क्या यही चीज़ दे रखा है ना, एलसीएम है बराबर में एचसीएफ गुना 6 है। एचसीएफ को इस साइड लाए तो एलसीएम बट्टे एचसीएफ बराबर 6/1। अब कह रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 315, लेकिन यहाँ एलसीएम प्लस एचसीएफ क्या होगा, यहाँ एलसीएम प्लस एचसीएफ ये बराबर होगा 7 का। क्या नहीं होगा, 7 के बराबर होगा। अब जैसे ही एक 6 है एक 1 है रेशियो में, तो 6 1 7, ये 7 बराबर हो गया किसका, 315 का। अब अगर 7 बराबर है 315 का तो 1 किसके बराबर, 7 चौक 28, 7 5 35, 45 के बराबर। 6 किसके बराबर, 6 5 36, 6 चौक 24 3 27, 270 के बराबर। मतलब क्या है, ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। लिखा हुआ था एलसीएम एचसीएफ का 6 गुना है, तो 6 गुना आ गया, एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब याद कीजिए, हम लोग एलसीएम एचसीएफ का एक कॉन्सेप्ट यूज किए थे दो संख्याओं से रिलेटेड। दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। हम उसी का यूज यहाँ कर लेते हैं। देखिए क्या है, एक संख्या दे रखा है 45, दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या, ठीक है, दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम क्या है, 45 गुना एचसीएफ 270। 45 से 45 कट गया, तो दूसरा संख्या क्या, 270। कोई दिक्कत है क्या? बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो पिछला वीडियो देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, सब कुछ एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लीजिए, पढ़िए। दो संख्याओं का लॉसअ इनके मौसअ का 40 गुना है। सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि लॉसअ उसके मौसअ का मतलब एचसीएफ का 40 गुना है। सेम जैसा काम पहले में किए थे वैसा ही काम किए हैं। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके भी बना सकते हैं खुद से। देखिए, फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 दे रखा है। इस बार गुणनफल दे रखा है, क्या किया है, एलसीएम बट्टे एचसीएफ। जैसे ही ये चीज़ देखिए, हम एलसीएम बट्टे एचसीएफ कर दिए, क्या आ गया, 40/1, एचसीएफ 1, एलसीएम 40, और इन दोनों का गुणनफल 1440। अच्छा एक बात बताइए, जब एलसीएम और एचसीएफ है, जब ये अनुपात में है, इसको जब हम अनुपात से सेम वैल्यू में लाएंगे तो किसी न किसी संख्या से गुना करना पड़ेगा ना। इसको x से, इसको भी x से, यह 40x होगा, ये 1x होगा, किसी न किसी संख्या से इसको गुना किया गया होगा और ये संख्या कॉमन लेकर के कट किया है, तब ये चीज़ आया है। तो मान के चलते हैं कि x, तो ये 1x, ये 1x, 2x हो गया। अब अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 40x²। क्या इसमें किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए। 40x है, 1x है, दोनों को हम गुना किए तो 40x² हो गया। अब इसका वैल्यू दे रखा है 1440, ठीक है। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगा x का वैल्यू, 40 से इसको काट देते हैं, 4 तिया 12, 4 6 24, x² का वैल्यू आ गया 36, तो x क्या आएगा, 6।
एक बार x आ गया, फिर आपसे अगर पूछे HCF या LCM तो आप नहीं बता देंगे, आराम से बताएंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है उसका HCF क्या होगा, तो HCF क्या होगा x, ये 1 वाला टर्म, तो 6 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से सब कुछ बन रहा है। देखिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है P तथा Q का योगफल का अनुपात 4:3 है। अब देखिए P तथा Q का अनुपात 4:3 है, ठीक है। लॉसो 36 है तो P प्लस Q क्या होगा, यहाँ LCM दे रखा है 36, तो P प्लस Q क्या होगा, ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 18, तीसरा ऑप्शन है 21 और चौथा ऑप्शन है 24। आप इस क्वेश्चन को बाय प्रोसेस आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आपको प्रोसेस अभी बता रहे हैं, लेकिन देखिए P अनुपात Q का वैल्यू दे रखा है 4:3 और पूछ रहा है PQ। अगर आप इस अनुपात में यहाँ कोई न कोई संख्या से गुना होगा, यहाँ कोई न कोई संख्या से गुना होगा, तो ये P और Q का जब वैल्यू निकालेंगे ये आएगा 7x के टर्म में। x मानते हैं गुना में होगा, ये 7 के टर्म में आएगा। अब P प्लस Q का जो भी वैल्यू होगा उसमें 7 से भाग लगना चाहिए, वो 7 का गुणज होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, 7 का गुणज 1 है, आंसर दे देंगे। कुछ नहीं करना है, चुपचाप टिक करना है और आंसर लेके निकल जाना है। लेकिन हम आपको बेसिक तरीका भी बता रहे हैं। बेसिक तरीका क्या है, LCM 36 दे रखा है, 4 है, 3 है। क्या करते हैं कि इसको मानते हैं कि इसमें किसी संख्या से गुना होगा, इसमें भी उसी संख्या से गुना होगा, तो क्या आ जाएगा 4x 3x। संख्या ये होगा, ये हो गया संख्या, ठीक है। अब संख्या है तो इसका LCM निकालेंगे, इसका LCM क्या होगा, तो 4 × 3 × x, ये हो गया LCM। ये बराबर दे रखा है LCM कितना 36 के बराबर हो गया। तो जैसे ही निकालेंगे 12x बराबर 36, x बराबर 3, x का वैल्यू 3 आ गया। अब यहाँ से आप जोड़ लीजिए, 4 तिया 12, 3 तिया 9, मतलब 12 + 9 = 21। आंसर तो हम निकाल लिए, लेकिन हम कॉन्सेप्ट पकड़े, 4 + 3 7 का गुणज 21, आंसर करके निकल जाएंगे। तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। आराम से देखिए, सारा कुछ समझ में आएगा आपको तुरंत का तुरंत। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या रखा हुआ है, कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 8:9 है और उसका HCF 14 है, तो उसका LCM क्या होगा। क्या देखा है, 2 संख्या का अनुपात दे रखा है, क्या है 8:9 है, ठीक है। HCF दे रखा है क्या, HCF दे रखा है 14 और पूछ रहा है LCM क्या होगा, बराबर पाठ। याद कीजिए जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें क्या बोले थे, किसी संख्या में अगर उसके HCF से भाग देते हैं, संख्याओं का समूह है उसमें HCF से भाग देते हैं, तो हमारा जो संख्या आता है वो परस्पर अभाज्य संख्या होती है, कंडीशन 1। और दूसरा वो अनुपात में होता है। यदि किसी संख्या का अनुपात निकालना होगा तो हम उस संख्या में उसके HCF से भाग दे देंगे तो संख्या का अनुपात आ जाएगा। क्या मतलब इसका कहने का, यहाँ अनुपात दे रखा है 8:9, HCF है 14, मतलब ये 8:9 कब आया होगा, जब इसमें से HCF हम निकाल लिए होंगे। तो हम HCF से गुना करेंगे तो संख्या आ जाएगा। लेकिन याद कीजिए उसके आगे भी हम चले थे, क्या बोले थे, जो संख्या अनुपात में था उस अनुपात वाले टर्म का LCM को अगर हम HCF से गुना कर देते हैं तो मेरा LCM आ जाता है। क्या किए, अनुपात वाला संख्या है 8:9 और HCF है 14। अगर उस संख्याओं का LCM हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अनुपात वाले टर्म का LCM निकालेंगे और HCF से गुना कर देंगे, हमारा LCM आ जाएगा। 8:9 का LCM 72 गुणे HCF 14, तो 14 दूना 28, 14 7 98, 2 100। ये क्या हो गया, ये हो गया संख्या का LCM।
कोई दिक्कत है क्या? क्या किए? संख्याओं का अनुपात निकाले, अनुपात का एलसीएम गुना HCF, टोटल संख्या का एलसीएम हो गया हमारा। कुछ नहीं किए, सिंपल सा काम था और करके निकल गए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संख्याओं का कौन सा समूह सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य संख्या का क्या था कॉन्सेप्ट? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य मतलब HCF एक होना चाहिए। जिसका भी HCF एक होगा वो दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में जो चीज है क्या है। पहला है 43 129, 3 से इसको गुना कीजिए तो ये आ जाएगा। इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 43। ठीक है, इन दोनों का HCF 43 हो गया। तो आना क्या चाहिए? एक, तब होगा। दूसरा ऑप्शन में क्या था? दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं, 21 42, तो इन दोनों का HCF 21 हो गया, क्योंकि 21 से ये कट रहा है, 21 से ये कट रहा है, तो 42 हो गया। तीसरा ऑप्शन में क्या था? तीसरा ऑप्शन है 12 7, इसका HCF क्या आएगा? इसका HCF 1 आएगा। तो ये दोनों संख्या सहअभाज्य होगा। आंसर हमारा आ गया है। चौथा ऑप्शन आप चूज करते हैं तो वो 3 9 है। क्या 3 9 का HCF 1 होगा? नहीं, इसका HCF 3 होगा। तो इसलिए हमारा आंसर ये 3 नंबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सहअभाज्य संख्या है। आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, नहीं जानते हैं तो वीडियो देखिए पिछले वाला। सिर्फ क्वेश्चन कर लेने से काम नहीं चलेगा। जब तक उसका पूरा थ्योरी नहीं जानते हैं तो काम नहीं बनेगा। तो पूरा थ्योरी कहाँ मिलेगा? हाँ, पिछले वीडियो में। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है। अगला क्वेश्चन में 3 संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है? 2:3:5। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3:5 और उसका HCF दे रखा है, HCF दे रखा है 35। ठीक है, HCF 35 है। 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 5 है, HCF 35 है। और पूछा LCM क्या होगा? LCM क्या होगा? कोई दिक्कत है? हम क्या बोले हैं? अनुपात का LCM निकाल लेंगे। अनुपात का LCM क्या निकलेगा? 3 दूना 6 पंचे 30। इसको हम HCF से गुना कर देंगे तो हमारा संख्या का LCM आ जाएगा। हम इसको गुना कर देते हैं। 3 5 15, 3 3 9 1 10, 1050 आंसर। कुछ भी किए हैं हम? कुछ नहीं किए, बहुत आराम से निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला कहता है, अरे यही क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 2 संख्याओं का गुणनफल 1568 है तथा LCM 56 है। संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1568, 2 संख्याओं का गुणनफल 1568 दे रखा है। फिर HCF दे रखा है क्या? HCF दे रखा है 56, नहीं LCM दे रखा है। LCM है 56, तो HCF बताइए क्या होगा? कोई दिक्कत है क्या? संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF। सीधा मतलब है। ये क्या कहना चाह रहा है कि 1568 में 56 से भाग दीजिए। ये भी क्वेश्चन वो पूछ सकता था, लेकिन इसको पूछने का तरीका वो क्या पसंद किया? LCM HCF के टर्म में लिख देते हैं, ऐसे हम भागा पूछ लेते हैं। यार भागा बताने का रहा है, भागा आपसे पूछ रहा है, नहीं बना सकते हैं? आराम से बता सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कट कर लेना, ये 28 बार में कटेगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, सॉरी 7 नहीं, ये 7 था, ये 8 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 2 संख्याओं का HCF 23 है, मतलब HCF 23 है। ठीक, और LCM 1035 है। LCM 1035 है। ठीक है, LCM HCF 23 है, LCM 1035 है। एक संख्या 207 है तो दूसरी बताइए। एक संख्या दे रखा है 207, तो दूसरा x बराबर क्या होगा? वही क्वेश्चन है यार, फिर घुमा फिरा के पूछ रहा है। इतना दिमाग मत खराब कराओ। इसको गुना करेंगे 23 1035 और 207 से भाग दे देंगे, आराम से निकलेगा। कुछ नहीं करना था, 23 गुना 1035 बटा 207। क्या नया कुछ किए हैं? कुछ नहीं। 2 LCM गुना HCF बटा एक संख्या, तो दूसरी संख्या आ जाएगा। सॉल्व एंड गेट द आंसर। कुछ नहीं करना था। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का HCF और LCM 19 तथा 42 है। HCF 19 है, LCM 42 नहीं है, ये 342 है। ठीक है, अब देखिए
इसमें एक संख्या अगर पता हो तो दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो एक संख्या नहीं दिया है। उस एक संख्या की जगह वो क्या दिया है, कहता है कि एक संख्या में अगर 2 से भाग देते हैं तो 19 प्राप्त होता है। घुमा के दिया, मतलब कोई संख्या है उसमें 2 से भाग देते हैं तो 19 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगा, 38 होगा। मतलब HCF 19, LCM 342, एक संख्या 38, तो दूसरी संख्या बताइए। ये एक संख्या की जगह ये टर्म यूज किया है वो, तो इसलिए घबराना नहीं है, इस तरह से काम करना है। दूसरी संख्या के लिए फिर वही तरीका, 19 गुना 342 बटे 38, 19 दूना 38, 3 17 1 171 हो गया दूसरी संख्या आंसर। कोई भारी है क्या, कुछ नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं का HCF 4 है तथा LCM के अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 है। अब देखिए क्या कर रहा है, HCF दे रखा है 4 और LCM का दो गुणनखंड दे रखा है 5 और 7। 5 और 7 ये है LCM का दो गुणनखंड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कहाँ चला गया क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। HCF 4 है, LCM का दो गुणनखंड है। ये क्या होता है ना कि दो जो संख्या है इन दोनों का LCM को HCF से गुना करते हैं तो संख्या का LCM निकलता है। कितना बार से कर रहे हैं, यही चीज यूज होता है, सिर्फ इसी का ही काम करना है। जब आप HCM निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं, तो उसमें जो संख्या बचता है वो दोनों आपस में अनुपात में रहता है, वो दोनों आपस में अभाज्य संख्याएं होती है, सहअभाज्य संख्याएं। उन दोनों का LCM HCF से गुना करते हैं तो टोटल संख्या का LCM आ जाता है। ये थ्योरी आपको याद रखना है। एक गुणनखंड 5 है, एक गुणनखंड 7 है, HCF 4 है, तो HCF को कई बार गुना करेंगे, एक ही बार गुना करेंगे भाई। तो मतलब क्या है, इसमें क्या होगा आपको बता दें, संख्या होगा एक 5 गुना 4 होगा, दूसरा संख्या क्या होगा 7 गुने 4 होगा, 4 HCF आ गया। और LCM का एक गुणनखंड 5 है, एक गुणनखंड 7 है, तो LCM इसका क्या होगा, LCM क्या होगा, सीधा 5 गुणे 7 गुणे 4, वही किए हैं 5 7 का LCM 5 गुणे 7 गुना 4 कर दिए, 5 चौक 20 7 140 आंसर। कोई भारी है क्या, बिल्कुल आसान है, एकदम आराम से बनाइए। ये सारा का सारा क्वेश्चन रेलवे में NTPC और ग्रुप डी में पूछा गया है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा आपको और आप आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए आज का काम यही समाप्त करते हैं, आगे अगले क्लास में। धन्यवाद।